हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद रमाकांत में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं, दैट इज क्वांटम नंबर। यस, क्वांटम नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़े ट्रिकी होते हैं। और अगर आपने अच्छे से क्वांटम नंबर पढ़ लिया, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे लगाए जाते हैं। इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज क्वांटम नंबर। ओके, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, क्वांटम नंबर क्या होता है, व्हाट इज क्वांटम नंबर। हेडिंग लगाइए। तो आपने हेडिंग लगा लिया होगा क्वांटम नंबर। ओके, व्हाट इज क्वांटम नंबर डिस्कस करने चलो। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, तो क्वांटम नंबर क्या किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये चीजें डिस्कस करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है क्वांटम नंबर होते क्या है। तो क्वांटम नंबर्स में अगर आप देखें तो इट गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या करता है, क्वांटम नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन। यह क्या करता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ओके, क्वांटम नंबर्स गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन of an atom regarding to its principal energy level, sub energy level, orientation of orbitals and spin of electron. ओके, यानी कि जो क्वांटम नंबर है वह इन चार चीजों के बारे में क्या कर देता है, इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में, सब एनर्जी लेवल के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। दिमाग में आ गया व्हाट इज क्वांटम नंबर। तो quantum numbers it gives the complete information about the electron in an atom regarding to its principal energy level, sub energy level, orientation of orbitals and spin of electron। इन चीजों के बारे में बताता है कौन, क्वांटम नंबर। ओके, अब बात करते हैं, ध्यान से देखिए, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की बात करते हैं। टाइप ऑफ क्वांटम नंबर की बात करें। ओके, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कितनी तरह के होते हैं, क्वांटम नंबर कितनी तरह के होते हैं, तो आपको मैं बता दूं क्वांटम नंबर जो होते हैं चार तरह के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप। पहला कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा कौन सा होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा कौन सा होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। चौथा कौन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर। आगे बात समझ, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो क्वांटम नंबर्स आर 4 टाइप्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, क्वांटम नंबर क्या होता है, यह किसके बारे में बताता है, तो क्वांटम नंबर्स गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिगार्डिंग टू इट्स प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एन से। बात को समझिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, स्मॉल एन से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम और स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, एस से। इतनी बातें दिमाग में आ गई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा एन से, एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, एम से, स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाएगा किससे, एस से। अब आगे आप देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स रिलेटेड होता है किससे, याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिलेटेड होता है किससे, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में। तो यानी कि अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल एनर्जी लेवल किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब एनर्जी लेवल। गॉट इट। उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है,
स्पिन क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो मैंने मैच किया है यह आपके एग्जाम में मैच करने के लिए आता है। क्वांटम नंबर को रैंडमली लिख दिया जाएगा और इन सबको क्या किया जाएगा, रैंडमली लिख दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। तो आंसर होगा प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो आंसर होगा सब एनर्जी लेवल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज क्वांटम नंबर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। डेफिनेशन हमने देख लिया है कि क्वांटम नंबर किन किन चीजों के बारे में बताता है। अब हमें देखना है कि n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में क्या करना है, देखना है। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो और ये बात अच्छे से याद रखना, एमसीक्यू की क्वेश्चंस हैं ये। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, सीधे बताइएगा प्रिंसिपल एनर्जी नंबर के बारे में, एनर्जी लेवल के बारे में बताएगा। एजीमुथल सब एनर्जी, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए और इसको ऐसे ही याद करके रखिएगा, ओके। और अभी एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन लीजिए फिर देखते हैं। तो चलिए आपने हेडिंग लगा लिया होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके बारे में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में दो तीन बातें जो आपको जाननी है। पहला क्या है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। पहला पॉइंट प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में बताता है। और दूसरा जो बताता है किसके बारे में, साइज ऑफ एटम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बताता है, साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है। तो ये दो बातें आपने क्या करनी है, अच्छे से याद रखनी है। और जो n की वैल्यू होती है एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो के अलावा क्या हो सकती है, जीरो के अलावा 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यह आपके n की वैल्यू हो सकती है, यानी कि n की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, यह जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकती है। इतनी बातें समझ में, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद यह जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, शेल के ऊपर। अगर n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, अगर n इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो शेल कौन सा हो सकता है, अगर n इज इक्वल टू 1 दिया है तो शेल कौन सा हो सकता है, k, 2 दिया है तो l, और 3 दिया है तो m, और 4 दिया है तो क्या हो सकता है n, और अगर 5 दिया है तो o एंड सो ऑन हो सकता है। इतनी बातें समझ में आ गई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अगर आपके यहाँ दिया हुआ है क्या, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स देखिए, 4p दिया हुआ है, 3s दिया हुआ है, उसके बाद 4f दिया हुआ है, 6d दिया हुआ है। तो अब अगर मैं कहूं कि इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओगे यहां n इज इक्वल टू क्या है, 4। तो शेल कौन सा हो जाएगा मुझे बताएंगे, शेल कौन सा होगा, n शेल होगा। ओके, ये बात भी याद रखिए, क्वेश्चंस घुमा के क्या किए गए हैं, कभी कभी पूछे गए। ठीक है, कि इफ n शेल है तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर n शेल है तो n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी, 4 होगी। अगर जो आपका दिया हुआ है क्या, अगर m शेल दिया हुआ है तो n की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है 3 होगी। और यहाँ से क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, तो n की वैल्यू आपको समझ में आ गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, साइज ऑफ एटम, और n की जो वैल्यू है जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 हो सकती है, और ये इससे रिलेटेड शेल्स है, और मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल बता दिया है। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, शॉर्ट स्क्रीन लो, फिर बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। आपको हेडिंग लगाना है एजीमुथल क्वांटम। कौन सा क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये किन किन चीजों के बारे में बताता है, तो आपको बता दें, एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट सब एनर्जी
लेवल, सब एनर्जी लेवल। और शेप के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता था? साइज के बारे में बताता था। और एजीमुथल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? शेप के बारे में बताता है। ठीक है। अच्छा, जो एल की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल जो होती है वो डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ एल जो होती है वह दो रूल पे डिपेंड करती है। पहला तो डिपेंड करता है किसके ऊपर? पहला डिपेंड करता है किसके ऊपर? n-1 के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होगी उसमें से -1 कर दिया जाएगा तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर ऑब्टेन हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। दूसरी वैल्यू दी होती है किसके ऊपर? शब्द सेल के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? शब्द सेल के ऊपर डिपेंड करती है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, शब्द सेल कितने होते हैं? शब्द सेल कितने होते हैं? 4, S, P, D और F, ये सब सेल होता है। और अगर S सब सेल दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ L की बात करें तो L की जो वैल्यू होगी 0 होगी। यहाँ में क्या? S सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। P सब सेल के लिए L की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। D सब सेल के लिए क्या होगी? 2 होगी। और F सब सेल के लिए क्या होगी? याद रखिएगा, F सब सेल के लिए क्या होगी? 3 होगी। और G सब सेल के लिए क्या होगी? 4 होगी। H सब सेल के लिए क्या होगी? 5 होगी, एंड सो ऑन। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। देखिए, मैंने बताया कि जो शब्द सेल होते हैं वो मेनली 4 होते हैं, S, P, D, F। लेकिन क्या उससे भी ज्यादा शब्द सेल हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है? G, H, I, इस तरह से हो सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि शेल कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? K, L, M और N। क्या सिर्फ सेल 4 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते? तो बिल्कुल हो सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद अब अगर आप देखो तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यह सब एनर्जी लेवल के बारे में बताता है, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सम एनर्जी लेवल। फिर उसके बाद शेप के बारे में बताता है। उसके बाद वैल्यू ऑफ एल के बारे में बात करें तो दो तरह से निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है? n-1 से, और एक निकाली जा सकती है शब्द सेल से। ठीक है, लेकिन जब सेल और सबसेल दोनों दिए हों तो इंपॉर्टेंस किसको दिया जाएगा? शब्द सेल को दिया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल करा रहा हूं, जरा चेक करिएगा, एग्जांपल करिए मेरे साथ साथ। इफ n इज इक्वल टू 4 तो वैल्यू ऑफ l क्या होगी? अगर n इज इक्वल टू 4 दिया है तो l की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, आप कह रहे होंगे सर n-1 इज इक्वल टू n-1, तो सर l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अच्छा, इफ n इज इक्वल टू 5 तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ l? बताइए। तो वैल्यू ऑफ l क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने कर दिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां लिया है 4p, मैंने यहां लिया है 4p। अब 4p के लिए n की वैल्यू तो 4 है, 4p के लिए n की वैल्यू तो 4 है, लेकिन l की वैल्यू क्या हो जाएगी? l की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो l की वैल्यू हो जाएगी, अब ये चीजें आप अगर यहां पर क्या करके आओगे, n-1 इज इक्वल टू कितना? 3, तो याद रखिएगा ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शब्द सेल भी दिया हुआ। क्या दिया हुआ? शब्द सेल भी दिया हुआ। और जब यहाँ पर शब्द सेल दिया हुआ है तो p सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब आप ये चीज ना करके l इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। दिमाग में आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। अगर दिया हुआ है 4f दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 4f दिया हुआ, तो इसके लिए यार n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। यस है, l की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा -1 इज इक्वल टू सर 3 हो जाएगी। सर क्या है? गलत। क्या है? गलत है। ये वाला रूल नहीं लगाएंगे आप। इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे? इसको सॉल्व करने के लिए आप लगाओगे यहाँ पर f शब्द सेल दिया हुआ है, और f सब सेल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 3 होती है। तो देखिए कोइंसिडेंटली यहाँ 3 यहाँ भी आ गया, 3 यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो इसको मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक और कर लीजिए। अगर यहाँ दिया हुआ है 6d दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 6d दिया हुआ है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 6 है, और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो अब आप क्या करोगे? यह d दिया हुआ है, तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, ना कि 5। दिमाग में गया कि नहीं है? 5 नहीं होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये चीजें आपने समझ लिया है। चलिए अब बात करेंगे किसके बारे में? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। यह आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया। आप शॉर्ट स्क्रीन लो, फिर आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस करते हैं। कौन सा डिस्कस? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पहले छोटी सी बात रह गई थी
शेप के बारे में। शेप के बारे में देख लीजिए जरा, अगर यहाँ दिया हुआ है एस सबसेल पी डी और क्या दिया हुआ एफ दिया हुआ, तो एल की वैल्यू एस के लिए क्या है 0 है, पी के लिए क्या है 1 है, और डी के लिए क्या है 2 है, और एफ के लिए क्या है 3 है। ओके, एफ के लिए क्या है 3 है। तो अब अगर आप देखें शेप के बारे में बता दूं, एस का जो शेप होता है क्या होता है सर्कुलर होता है। एस का जो शेप होता है क्या होता है सर्कुलर होता है। पी का जो शेप होता है कैसा होता है डंबल होता है। कैसा होता है डंबल होता है। और जो डी का शेप होता है कैसा होता है डबल डंबल होता है। कैसा होता है डबल डंबल होता है। और एफ का जो शेप होता है वो कैसा होता है कॉम्प्लेक्स होता है, इसको बनाया नहीं जा सकता। आगे बस हमें तो आपने क्या करना है जान के रखना है शेप कैसा होता है। एस का शेप कैसा होता है सर्कुलर, पी का शेप कैसा होता है डंबल, और डी का जो शेप होता है कैसा होता है डबल डंबल होता है। ओके, अब आप हेडिंग लगा लो किसके बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में। किसके बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आप हेडिंग लगा दो। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आपने हेडिंग लगा लिया है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। और यह किस चीज के बारे में बताता है आपको पता है, यह बताता है किसके बारे में ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। इसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे हम लोग। एम की वैल्यू याद रखिएगा, सबसे चैलेंजिंग जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर इन दोनों के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, इन दोनों के रिलेशन के बारे में अच्छे से जान लिया, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है कि मानिए फंसेगा नहीं। देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। वैल्यू ऑफ एम जो होती है, वैल्यू ऑफ एम जो होती है यह डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है -L टू 0 टू 0 टू प्लस L। ओके, यानी कि -L विद 0 विद 0 एंड +1। ओके, L की वैल्यू यहां से डिपेंड करती है। ओके, तो अब कहने का क्या मतलब जब चेक करते हैं, देखिएगा अगर L इज इक्वल टू हमने 0 लिया हुआ है, L इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 0 लिया है, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। क्या हो सकती है 0 हो सकती है। अगर L इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 1 लिया है, तो M की जो वैल्यू हो क्या हो सकती है, M की जो वैल्यू है वो -1 0 +1 हो सकती है। और अगर हमने L इज इक्वल टू क्या लिया है 2 लिया है, तो जो M की वैल्यू है वो -2 -1 0 +1 और +2 हो सकती है। और अगर हमने लिया है L की वैल्यू क्या 3, तो जो M की वैल्यू होती है ध्यान से देखिएगा, अगर हमने लिया है क्या N इज इक्वल टू 3 लिया है, तो जो M की वैल्यू होती है वो -3 ओके, -2 -1 0 +1 +2 और +3 हो सकता है। और अगर हमने लिया है L इज इक्वल टू 4, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है M इज इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +1 इस तरह से हो सकती है। ओके, अच्छा अगर आपको पता है कि L इज इक्वल टू अगर 0 दिया हुआ है, इफ L इज इक्वल टू 0, तो L इसके लिए सबसेट कौन सा बनेगा S बनेगा। क्या बनेगा S बनेगा। और अगर L इज इक्वल टू क्या दिया है 1 दिया हुआ, तो इसके लिए सबसेट क्या होगा P। और अगर L इज इक्वल टू 2 दिया है, इसके लिए सबसेट क्या होगा D। और अगर L इज इक्वल टू 3 दिया है, इसके लिए सबसेट क्या होगा F। और अगर L इज इक्वल टू 4 दिया है, तो इसके लिए सबसेट क्या होगा G होगा। दिमाग में गया ओके। और अगर S सबसेट दिया हुआ है, तो यहाँ ऑर्बिटल कितना बनेगा 1 बनेगा। यानी कि आपको मैं बता दूं S P D F और G के लिए जो ऑर्बिटल्स बनते हैं, S के लिए 1 ऑर्बिटल बनता है, P के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, और D के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं 1 2 3 4 5, और F के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7, और G के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि यह क्या है आपके ऑर्बिटल्स, क्या है ऑर्बिटल्स, ये आपके क्या है सबसेल। आगे बात समझ दिमाग में गया। S सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं 1 ऑर्बिटल्स, और P सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं 3 ऑर्बिटल्स,
डी सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। और एफ सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 7 ऑर्बिटल्स। ओके, कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 7। और इसके लिए कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। यानी कि एस ऑर्बिटल के लिए एम की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी है? 0। और L इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इस ऑर्बिटल के लिए जो m की वैल्यू -1 है, 0 है, +1 है। और इस ऑर्बिटल के लिए m की जो वैल्यू है वो 2 है, इसके लिए -1 है, इसके लिए 0 है, इसके लिए +1 है, और इसके लिए क्या है? +2। इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू -3 है, इस ऑर्बिटल के लिए कितनी है? -2 है, इस ऑर्बिटल के लिए -1 है, इस ऑर्बिटल के लिए 0 है, इसके लिए 1 है, और इसके लिए 2 है, और इसके लिए क्या है? 3। आगे बात सुनिए। तो इस तरह से L के ऊपर ही M की वैल्यू क्या करती है? पूरी तरह से डिपेंड करती है। L के ऊपर ही M की पूरी वैल्यू क्या करती है? डिपेंड करती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। अब बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर की, और उसके बाद ढेर सारे सम सॉल्व करेंगे जितने भी रूल्स मैंने बताया है उसका यूज करके। तो जाइएगा नहीं, वीडियो पूरा देखते रहिएगा। आज के बाद से आपका क्वांटम नंबर का क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। ओके, नोट डाउन करिए। अगला डिस्कस करते हैं स्पिन क्वांटम। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है किसके बारे में बताता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बताता है? यह बताता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ओके, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में अब जरा ध्यान से समझिएगा। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे देता है? जैसे ऑर्बिटल्स मैंने लिया, एस ऑर्बिटल है, आपको पता है मैंने एक ऑर्बिटल बनाया, एस ऑर्बिटल है। अगर मैंने 3 ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं तो पी सबसेल है, और अगर मैंने 5 ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं तो डी सबसेल है, और अगर मैंने 7 ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं तो एफ सबसेल है। मैंने यहाँ क्या बनाया हुआ? एस ऑर्बिटल बनाया हुआ। एक चीज और जो जाननी है आपको, हो सकता है कि आप नहीं जानते हो, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? अभी हमने देखा कितने? 1। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 3। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? 5, 1 2 3 4 5। और एफ सबसेल में कितने बनते हैं? 7 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अच्छा, जो एस सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। और एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये बात आपको तो पहले से ही पता होगी। एस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, पी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, डी सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, एफ सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं ऑर्बिटल्स में क्या किए जाते हैं? भरे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू विच रूल्स? मेरे को कमेंट करके बताइए किस रूल के अकॉर्डिंगली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। आपने कमेंट कर दिया होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। हुन्स रूल के अकॉर्डिंगली। कौन से रूल के अकॉर्डिंगली? हुन्स रूल के अकॉर्डिंगली। आपको पता है हुन्स रूल क्या बताता है? हुन्स रूल बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो हैं सबसे पहले कैसे भरे जाएंगे? क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। कैसे भरे जाएंगे? क्लॉकवाइज। और दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। कैसे भरा जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा। उसके बाद इसमें देखिएगा कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं फिर कैसे भरे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है कैसे भरे जाएंगे? क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हो गए। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज भरे जाएंगे। एंड इसमें आप ऐसे कर लीजिएगा। ओके, यह रूल किसने बताया हुआ? आप बहु ने बताओ। सॉरी, यह रूल बताया हुआ किसने? हुन्स ने बताया हुआ। अब जरा देखिएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप देखें तो वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, लेकिन इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो s की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। सबसे पहले इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं क्या? एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन के लिए जो s की वैल्यू होती है वो क्या होती है? +½ होती है। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो -½ होती है। इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो ये बातें आपने क्या कर लिया? अच्छे से सीख लिया है।
चारों क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, सारी बातें आपके दिमाग में होंगी। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। जैसे एक एग्जाम दिया, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ 4d5। ओके, 4d5 चेक करिए ना, मैंने क्या लिखा हुआ, 4d5 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, 4d5 के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स की क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। तो बहुत ही आसान है, देखिए रेडी हैं आप, सोल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं, 4d दिया हुआ, 4d5 दिया हुआ, यस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो अब इसके लिए n की वैल्यू आपने निकाल दी, बोलिए कमेंट में बताइए कितनी होगी, 4 होगी, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद l की वैल्यू, क्या आप l की वैल्यू n-1 लिखने वाले हो क्या, जो कि 3 आने वाला है। अगर आप ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। यहाँ पर सबसे देखो कौन सा दिया हुआ, सबसे यहाँ पर कौन सा दिया हुआ, d सबसे दिया हुआ, और d सबसे के लिए l की वैल्यू 2, यस सही सोच रहे हो। तो इसके लिए d की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, यस वेरी गुड, आपने सही सोचा। l की वैल्यू, d सबसे के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अच्छा, अब इसके लिए जो, अब अगर आप देखो ध्यान से देखो, l इक्वल टू आपने 2 लिखा है, नीचे हो सकता है आप देखिए ना आपको, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। अब इसके लिए जो m की वैल्यू है क्या है उसको देखते हैं। इसके लिए m की जो वैल्यू है चेक करो, -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है और +2 हो सकती है। बट अभी कंफर्म नहीं है कि m की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू और m की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू और l की वैल्यू पता चल चुकी है, 4 है और 2 है। बट l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू अभी नहीं पता चली। m की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, चेक करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऑर्बिटल्स बनाए जाएंगे, और यहाँ पर d सबसेल है तो कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके, कितने ऑर्बिटल्स बनेंगे, 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल्स में क्या किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन होगा वही तो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा भाई, 1 2 3 4 5, यानी कि 5th वाला जो इलेक्ट्रॉन है वही तो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। 5th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन हो गया, 4, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है, -2, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है, -1, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या है, 0, और 5th वाले इलेक्ट्रॉन के लिए m की जो वैल्यू है वो कितनी है, +2 है। तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई बताओ मुझे, +2 आ गई। कितनी आ गई, +2 आ गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर व्हाट अबाउट s की वैल्यू क्या होनी है। तो अब अगर आप देखो तो 5th इलेक्ट्रॉन कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज है, और इसके लिए s की वैल्यू क्या होती है, +2 होती है। s की वैल्यू क्या आ गई, +2। यार आंसर को कंक्लूड कर देते हैं, नीचे स्पेस नहीं होगा तो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ। तो n इक्वल टू उसके लिए क्या है, 3d, सॉरी 4d5 के लिए n की वैल्यू क्या है, 4 है, l की वैल्यू क्या है, 2 है, m की वैल्यू क्या है, +2 है, और s की जो वैल्यू है आपका क्या है, +3.5 है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। अभी आपको और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कराता हूँ। पहले आप इसे नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने लिख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूं और हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं। क्या दिया होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द 5th 8th and 11th इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। मस्त क्वेश्चन। ओके, सोडियम के 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, 8th इलेक्ट्रॉन के लिए और 11th इलेक्ट्रॉन के लिए आपने क्या करना है, आपने 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी। ओके, तो अगर आपको आ गया है तो वीडियो को पॉज कर दो और एक बार क्या करो, लगा लो, और फिर उसके बाद मैं मैच करा देता हूं। देखो आपने सही लगाया है कि गलत लगाया है। रेडी, तो वीडियो को पॉज करो, बाकी मैं इसको सॉल्व करने चल रहा हूं। तो देखो सोडियम का निकालना है, सोडियम के 5th इलेक्ट्रॉन के लिए, 8th इलेक्ट्रॉन के लिए और 11th इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे जरा चेक करो। सोल्यूशन देखो कैसे करोगे। सोल्यूशन सबसे पहले आपने लेना पड़ेगा सोडियम और आप बॉक्स प्रिंसिपल से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना है। 2s 2p और 3s1। ओके 3s1 यही दिया होगा। तो जरा चेक करो, ध्यान से देखो, चेक करो जरा। फिफ्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? यहाँ पर तुम्हारा 1 और 2 हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा 3 और 4 हो रहा है, और यहाँ पर तुम्हारा 5 6 7 8 9 और 10 आ रहा है, और यहाँ 11 आ रहा है। ओके यहाँ 11 आ रहा है, यानी कि तुम्हारा जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें आ रहा है, तुम्हारा जो 8th इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसमें आ रहा है, और तुम्हारा 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है? यहाँ। तो जरा तुम्हें मैं चेक करो 11th इलेक्ट्रॉन के लिए मैं निकालना सिखा देता हूँ। सबसे पहले फॉर 11th इलेक्ट्रॉन जरा देखो, फॉर 11th इलेक्ट्रॉन कहाँ है 11th इलेक्ट्रॉन? 3s1 दिया होगा, बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड में तुमने लगा दिया। n की वैल्यू क्या होगी? 3। l की वैल्यू क्या होगी? बोलो, दिमाग लगा रहे हो? n-1 लगा रहे हो क्या? बेवकूफ हो तुम। सबसे दिया होगा, क्या दिया होगा? सबसे दिया होगा, और जब सबसे दिया होता है तो n-1 का रूल नहीं लगता है। ओके तो कौन सा रूल लगेगा? सबसे 0 हो जाएगा। ओके यही सोचा था तुमने? अगर सोचा था तो सही सोचा था। अब जरा देखो, और m की वैल्यू क्या होती है? फट से बताओ। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो m इज इक्वल टू कितना आया तुम्हें? 0 होगा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? 0। और s के लिए कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं? बोलो जल्दी से। s के लिए कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल्स बनते हैं, 1 ऑर्बिटल्स। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? बोलो ना, 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो अब तुमने क्या कर दिया? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए s की वैल्यू कितनी आई? बोलो जल्दी, s की वैल्यू कितनी आई? क्या प्लस की हाफ? यस सही बता रहे हो। क्या आएगा? प्लस की हाफ आएगा। क्यों प्लस की हाफ आया फर्स्ट बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, बहुत बढ़िया, शाबाश, आप लोगों ने करके दिखाया, ठीक है। लेकिन अब 5th और 6th के लिए निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो फॉर फिफ्थ चाहो तो अलग अलग निकाल लो, चाहो तो एक साथ निकाल लो। फॉर 5th एंड 8th इलेक्ट्रॉन, कंफ्यूज नहीं करना। फॉर 5th एंड 8th इलेक्ट्रॉन सबसे पहले मैं 5th के लिए कर रहा हूं। तो देखो सबसे पहले कहां पर आ रहा है? 2 1 एंड 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 इसी में आ रहा है सर। तो हमको सबसे मतलब नहीं है 5th और 8th इलेक्ट्रॉन से मतलब, तो हमने क्या कर दिया है? 2p ले लिया है भाई लोग, 6 हो जाएगा। तो 5th के लिए भी क्या होगा? ध्यान से देखो, 5th के लिए भी n इज इक्वल टू क्या होगा? बोलो फट से। 5th के लिए भी n इज इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। और l इज इक्वल टू सबसे क्या p है तो क्या होगा? 1 होगा। और ठीक है, और 8th के लिए क्या होगा? फट से बताओ। n इज इक्वल टू 2 होगा, और l इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अब m की वैल्यू में लोचा है, m की वैल्यू क्या हो सकती है? तो m की वैल्यू तुम्हारी क्या है? जरा देखो, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। यस एंड इसके लिए तुम्हें ऑर्बिटल्स बनाना पड़ेगा। p सबसे दिया तो ऑर्बिटल्स कितने बनाओगे? 3 बनाओगे, ठीक है। अब देखते हैं जरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 के बाद यहाँ तुम्हारा आया 5, और इसी इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत थी हमें। 5th इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 5th इलेक्ट्रॉन, 5वां इलेक्ट्रॉन इसी में है, 5वां यही तो है, बोलो ना, 5वां इलेक्ट्रॉन यही है। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया? -1, और s इज इक्वल टू कितना आएगा? क्लॉकवाइज है, तो ये क्या हो जाएगा? +1 हो गया। तो 5th इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? बताओ फिर से। 5th इलेक्ट्रॉन के लिए जो तुम्हारी वैल्यू आई है 4 क्वांटम नंबर की, n इज इक्वल टू 2 आई है, l इज इक्वल टू 1 आई है, m इज इक्वल टू -1 आई है, और s इज इक्वल टू प्लस की हाफ आई है। उसके बाद जरा चेक करते हैं, 5 6 7 और उसके बाद 8 है, और यही तुम्हारा 8 है ना, यही तुम्हारा 8 है ना। तो m की वैल्यू कितनी आ गई यार? m की वैल्यू यहाँ पर भी -1 आ गई, लेकिन s की वैल्यू क्या होगी? s की वैल्यू चेंज होगी। s की वैल्यू कितनी होगी? तो s की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी? माइनस की हाफ होगी। क्या होगी? माइनस की हाफ होगी। तो सिर्फ एक वैल्यू बदल रही है, और वो क्या है? माइनस की हाफ, और यहाँ पर क्या था? प्लस का हाफ। यानी कि अब आपने निकाल दिया 5th और 8th इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, क्या कर दी? निकाल दी। m इज इक्वल टू -1 और s इज इक्वल टू -12, और यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जरा आप निकालिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सोडियम मैंने लिखा था, क्या लिखा था मैंने? सोडियम मैंने लिखा था। अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कर दे रहा हूँ? कैल्शियम कर दे रहा हूँ। क्या कर दे रहा हूँ? कैल्शियम कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर मैं क्या दे रहा हूँ? यहाँ पर मैं 9th दे रहा हूँ, और यहाँ पर मैं 13 दे रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब आप इसके लिए क्या करिएगा? 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालिएगा। ओके, अब आइए कुछ एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ एडवांस क्वेश्चन कर लेते हैं।
ये तो आपके पेपर के लिए रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में या जो आपके होम एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके टेस्ट में आने वाले हैं। लेकिन कुछ जरा सा एडवांस करते हैं, आईटी और नीट के लेवल का क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपको उसमें दिमाग चलता है कि नहीं चलता है। तो पहले इसको लिख लो और इसको कर लेना, फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इज आर्गन हैज m इज इक्वल टू 0। कि आर्गन में कितने इलेक्ट्रॉन m इज इक्वल टू 0 में के पास हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना। क्वेश्चन आसान लग रहा है, कोई बात नहीं, इसका आंसर आप कमेंट में करके बताइए। देखिए सही है कि गलत है। यस, आपने आंसर कर दिया होगा, आपने आंसर कर दिया है, इधर मैच करिए, सही है कि गलत है। तो देखो इसको करने के लिए आपने क्या किया होगा, मैं बताता हूँ सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका। क्या दिया होगा, आर्गन दिया बच्चों, 18 होता है, आर्गन की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक नंबर 18 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 आ गया कि नहीं आ गई। अब m इज इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या निकालना है, जहां जहां m इज इक्वल टू की वैल्यू 0 हो सकती है उनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। जहां जहां m की वैल्यू 0 हो सकती है वहां के लिए हमें क्या बताने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने। तो ध्यान से देखो जरा, सबसे पहले अगर तुम देखो तो m इज इक्वल टू 0 हो सकता है s के लिए, क्यों, क्योंकि l इज इक्वल टू 0। अगर l इज इक्वल टू 0 है, l इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और m इज इक्वल टू 0 कहां होना है, m इज इक्वल टू 0 जो है वह सब सेल s के लिए होना है। तो यार यहाँ पर m इज इक्वल टू 0 तुम्हारा आ जाएगा, जितने भी s हैं वहां पर m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो तुम्हारा बनने वाला है 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट्स अबाउट p, क्या p में भी 0 आता है, बिल्कुल आ सकता है। आपको पता है l का मान क्या होता है, 1 होता है, कब, p के लिए। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो -1 0 और +1 होता है। तो यानी कि यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इस वाले यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो अगर तुम यहाँ पर देखो इसके लिए तो बनाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा -1 होगा 0 होगा, प्लस का 1 होगा, और इसके लिए बनाओगे तो क्या होगा, माइनस का 1 होगा 0 होगा, प्लस का 1 होगा। तो अब जरा चेक करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में 6 दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ, सब में 6 इलेक्ट्रॉन दिए हुए, यस है। तो यार यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे कि नहीं आ गए, और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आगे कि नहीं आ गए। यानी कि p वाले में भी यहाँ से भी तुम्हें क्या मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ फट से, 10 हो गए। क्या आपने सही किया था, और आपने किया था तो वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, आपने क्वेश्चन कर दिया। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से प्यारे प्यारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पूरा का पूरा क्वार्टर नंबर मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और हाँ, इसके बहुत सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट वीडियोस में देने वाला हूँ, रील्स में देने वाला हूँ, वहाँ पर इसको देखना मत भूलें। थैंक यू सो मच।